मेरी जान, चलो मैं ऑफिस जा रहा हूं। मैसूद, तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरे लिए भी बहुत आसान है? मिसाल के तौर पर मेरा इस तरह ऑफिस जाना, वहां सब मुझे मशकूक नजरों से घूर रहे होंगे और मुझे वहां जाकर उन्हें वजाहतें देनी होगी। हाँ, अच्छा है। कम से कम तुम्हें ये तो समझ आएगा कि लोगों का एतमाद बहाल करना कितना मुश्किल काम है। हुलिया, मैं इसका जिक्र करके तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता कि मैं मुंह लटका कर सारा दिन क्या करूंगा, वरना मेरा यकीन करो मेरे पास भी हजारों सवालात और मसाइल हैं। मसलन मेरे पार्टनर्स का रद्द-ए-अमल क्या होगा, उनका सामना कैसे करूंगा मैं। अगर मैं मुस्कुराकर ऑफिस न जाऊं तो सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा कि किसने फंसाया मुझे और कौन है इसके पीछे। इसीलिए मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहता और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन जब तुम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए घूमते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो हुलिया? बताओ, बताओ ना मुझे, मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकता हूं? क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे खुश रखूं, क्योंकि तुम्हारा रवैया अब भी वैसा ही है। हालांकि ये वाज़ेह है कि मैं बेकसूर हूं। हकीकत पसंद रहो, मुखलिस रहो और झूठ ना बोलो। इस मास्क को अपने चेहरे से उतारकर एक तरफ रख दो। मैं तुम पर भरोसा करने लगूंगी। खैर, मैं भी कैफे जाऊंगी। आज शाम ज़ैनब घर आ रही है, इसलिए बेहतर है कि तुम जल्दी घर आ जाना। और तुम उसे ये सब बातें कैसे बताओगे और कैसे समझाओगे, ये सब तुम पर मुनहसर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मर्द, देखो मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूं। आपको गर्म दूध पसंद है, ऐसा ही है ना? ये लो, वहां रख दो इसे। मैं खुश हूं कि तुम यहाँ हो जैंग। अब मैं खुद को बहुत ज्यादा मजबूत महसूस कर रही हूँ। तुम्हें इस तरह देख के मुझे बहुत खुशी हुई है जरा। और इंसान से प्यार करने वाले उनके साथ हो तो हल निकल ही आता है, तमाम मुश्किलात खत्म हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर तुम आज मर्द से मिलने गई थी, है ना? लेकिन तुमने 2 लोगों की जान बचाई और उनमें से एक तुम्हारा भाई है, तुम्हारी फैमिली, सब कुछ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा जैंग। एतमाद और मोहब्बत के साथ एक दूसरे को थामे रखना, एक खुशियों भरा खानदान बनाना, ताकि ये मेरे और मर्द के लिए भी बहुत अहम है ना मर्द? ये कहानी भी उन्हीं 2 मछलियों जैसी है जो एक दूसरे को खो बैठी थी, लेकिन आखिर में वो दोनों मछलियां मिल जाती हैं और खुशी खुशी साथ रहती हैं। क्योंकि जब किसी का खानदान उसके साथ होता है तो तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं भाई। उस्ताद, ये लीजिए। शुक्रिया तुम्हारा। मैंने केस ले लिया है। मैं कल अजरा से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर केस फाइल करूंगा। सच में तुमने सब कुछ बहुत अच्छी तरह संभाल लिया। वैसे ये बताओ, जैंग ने क्या कहा? शक हुआ क्या उसे? कुछ बताओ मुझे। मशकूक तो वो हुआ था उस्ताद। वो तो मेरे ऊपर चढ़ दौड़ा था कि मुझसे मैकेनिक के तौर पर मिला था और अब मैं वकील कैसे बन गया, लेकिन मैं किसी तरह उसे मनाने में कामयाब हो ही गया। यकीन है तुम्हें? फरीदे साहिबा ने मेरा साथ दिया तो उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, लेकिन वो एक चालाक आदमी है और अब से होशियार रहेगा। अगर अदालत में तुमने अच्छा काम किया तो उनका एतमाद हासिल कर लोगे।
देखेंगे। मेलिस जानती है क्या? नहीं भाई, नहीं जानती। लेकिन वो भी बहुत जल्दी जान जाएगी। बिल्कुल, मुझे उसे उसके हिसाब से समझाना पड़ेगा इससे पहले कि किसी और से पता चले। उस लड़की के चक्कर में अपना बहुत बुरा हाल कर लोगे, मत करो। मुझे ये काम मेरे तरीके से करने दें प्लीज। उसे नीचे दिखाने के चक्कर में खुद भी नीचे गिर सकते हो तुम। मुझे बताने वाली थी, क्या बताती मुझे? हाँ, कब बताने वाली थी मुझे ये? मेरा बाप जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है, मरा नहीं है। अब वो जैसे भी है, लेकिन है तो मेरे बाप ना। फिर भी झूठ बोलती रही, मुझे नहीं बताया। मेरा बाप जिंदा है। क्या सोचकर ये सब बताया तुमने उसे? हाँ, तुमने सोचा कि वो बाबाजी बाबाजी कहते हुए तुम्हारे गले लग जाएगी, माफ कर देगी और तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही जारी रखोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो तकलीफ उसे पहुंचाई उससे वाकिफ हो, टूट चुकी है वो पूरी तरह। मुझे लेक्चर देने की कोशिश मत करो सुमरो। तुम ही थी जिसने उससे झूठ बोला। तुम ही ने मेरी बेटी को मुझसे छीना और उसे बाप के बगैर उम्र कैद की सजा दी। तुम अच्छे शौहर तो बन ना सके, एक अच्छे बाप कैसे बनते बुरहान? देखो, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ तुम सुमरो। आज के बाद से मैं जांसू के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन इस सदमे से निकलने के बाद। ऐसी कोशिश भी मत करना। पहले ही बहुत दुख दे चुके हो तुम उसे। डिप्रेशन में चली गई है वो तुम्हारी वजह से। खुदकुशी तक की है उसने। अगर उसने ऐसा किया है सुमरो, तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। हाँ बिल्कुल, मैं ही तो हूँ। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हम तुम्हें निकाल चुके हैं अपनी जिंदगी से। जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ हमेशा अकेले ही किया है मैंने। तुमने क्या किया सिवाय पैसे की परवाह करने के? अपना कैफे मुझे दे दो, घर बेचकर पैसे मुझे दे दो। तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी। पैसा 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 और कुछ नहीं चाहिए था तुम्हें। क्या ये वाकई तुम कह रही हो सुमरो? अब तुम मुझे बताओ कि जांसू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, गुस्से में कहीं चली गई है वो। मैं ढूंढ लूंगा उसे। अब भी उसका सामना करने की तुम में हिम्मत है बुरहान? यकीन नहीं आ रहा मुझे। मैं जिस वक्त स्विमिंग पूल की तरफ गई तो ये दोनों पहले ही पूल में थे, जद्दोजहद कर रहे थे, डूब रहे थे। मैंने मर्द को बाहर निकाला, फिर मैं फातिमा के लिए दोबारा पूल में कूद गई। लेकिन जब तक मैं उसे बाहर निकालती वो काफ़ी पानी निकल चुकी थी। पर जब मैंने उसे बाहर निकाला तो वो होश में नहीं थी। वो वहाँ क्या कर रही थी? मेरा मतलब कि उसे कैसे मालूम हुआ कि आज इसका पूल डे है? जाहिर है वो काफी अरसे से मर्द का पीछा कर रही होगी। मुझे लगता है कि वो सुमरो से राब्ते में है, वरना उसे कैसे पता चलता मर्द के स्कूल या क्लासेस के बारे में? कैसे जान पाती वो? खैर, ये तो उसके होश आने पे ही पता चलेगा। हमें क्या सुमरो को बता देना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा ख्याल है। हम उसे आज रात बता सकते हैं ताकि देख सकें कि क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो फिर मैं मर्द को घर ले जाती हूँ। वैसे भी बहुत बुरा वक्त गुजरा है बच्चे का। हाँ, ये ठीक है। कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना। जी जरूर। वैसे उन्होंने मर्द का मुआयना तो कर लिया है ना? जी जी, करवा लिया था मैंने। तो फिर ठीक है। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मर्द, मेरी बात सुनो। अगर तबीयत खराब हो या अच्छा महसूस ना करो घर पे, तो फौरन मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? समझ गए ना? मर्द जब जब कहेगा उसकी आपा को कॉल कर लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया प्यारी आंटी। इंशाल्लाह उस औरत को भी जल्द सेहतयाबी होगी। मर्द, चलाओ बेटा, हम घर चलते हैं। तुम थक गए होगे बहुत। चलो आओ, चलकर डॉक्टर से बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है। आप ही फातिमा साहिबा को यहाँ लाई है ना? जी हाँ।
क्या आप हमारे साथ आ सकती हैं? कुछ सवालात करने हैं आपसे। हाय जानसू, फोन उठाओ, मेरा फोन उठाओ। खुदा गारत करे इस बुरहान को, लालची इंसान। जब आपने देखा था तो बच्चा पानी में गिर चुका था। उसके बाद फातिमा साहिबा ने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। और जाहिर है उन्हें तैरना भी नहीं आता था। जी हाँ, ये साफ जाहिर है। आपका भाई खुद को बचाने के लिए उस औरत को पकड़ने की कोशिश करता है और खुद को बचाने की कोशिश में उन्हें मजीद धकेलता है, लेकिन खातून उसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। जी हाँ बिल्कुल, और पुलिस पहले ही इनके पीछे है बच्चे को अगवा करने के जुर्म में। मेरा भाई है वो, जिसे इस खातून ने बचाने की कोशिश की। आप लोगों को सच कहूं तो ये कोई आम सूरत हाल नहीं है। मैंने डॉक्टर से बात की है, हम कुछ वक्त तक तो उनका बयान हरगिज नहीं ले सकेंगे। तो अजरा साहिबा, ये बताइए क्या ये औरत आपके भाई का काफी अरसे से पीछा कर रही थी? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि मेरा भाई पिछले कुछ अरसे से अपनी सौतेली माँ के साथ रह रहा है। ऑफिसर, हमें कुछ अरसे पहले ही मर्द का पता चला कि वो कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके पीछे सिर्फ इस औरत का ही हाथ हो? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये एक पेशावर मुजरिम नहीं है। कोई ना कोई उनकी मदद जरूर कर रहा होगा। हुलिया साहिबा, खुश आमदीद मैडम। बहुत शुक्रिया। कोई मसला है क्या? जी हाँ मैडम, होलसेलर ऑर्डर की मंजूरी के लिए आपका इंतजार कर रहा है। तो क्या सुमरू ने मंजूरी नहीं दी? वो जा चुकी है मैडम। कहाँ गई है वो? उनकी बेटी आई थी, दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर वो चली गई। ठीक है, ले आओ, मैं देख लेती हूँ। ठीक है। जानसू, जानसू, हेलो हुलिया, मैं तुम्हें कुछ देर बाद कॉल करूं? हाँ ठीक है, मैंने सोचा तुम ठीक तो हो ना। क्यों, कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। वो चलो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन एक बात बतानी थी। महसूद को रिहा कर दिया गया है। खुशी हुई सुनकर, बाद में बात करती हूँ। जानसू, जानसू, चली गई। क्यों कर रही है आप मुझे कॉल? हेलो जानसू, मेरी बात सुन लो प्लीज, एक बार बात कर लो। कुछ नहीं छुपाऊंगी, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मुझे फोन मत करे, मत करे मुझे फोन, अकेला छोड़ दे मुझे। नहीं सुननी मुझे आपकी आवाज, खुदा के लिए अकेला छोड़ दे। ये सब क्या कर दिया है? क्या करूं अब मैं? जानसू वापस आ जा। जानसू, जो कुछ भी हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। उस औरत से मुझे इतनी नफरत है, मैं उसका सामना करना चाहती थी। मैं दुआ करती थी बस एक बार मेरे सामने आ जाए, ताकि मैं उससे हर चीज का हिसाब ले सकूं। मगर अब देखो, वो औरत मेरे सामने भी आई, मगर हिसाब लेने के बजाय मैंने उसकी जान बचाई और कुछ नहीं कर सकी मैं। अजरा, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया।
तुम जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे तुम उससे कितनी ही नाराज हो या उससे नफरत करो। कितनी बारीक लकीर है ना वैसे। जरा सोचो, आपका दुश्मन आपको मदद के लिए बुला रहा है या उसे मदद चाहिए। ये इंसान कितना बेबस चीज है। मैंने बस उस वक्त फातिमा की आंखों में मायूसी देखी जैक। और मैंने तुम्हारी आंखों में ज़मीर देखा। तुम जानती हो अज़रा, मेरे ख्याल में मर्द का बर्ताव भी आज मुख्तलिफ था। मेरी दादी हमेशा से कहती हैं, हर शर में एक खैर है। मुझे लगता है ये कुछ ऐसा ही है। ठीक कहा तुमने। खैर, अब चलते हैं, तुम भी कपड़े बदल लो। मर्द बेटा, क्या फातिमा आपसे अक्सर वहां मिलने आती हैं? आज वहां पूल पर क्या हुआ था, क्या आप हमें बता सकते हैं? मर्द पूल में कैसे गिरा? मर्द बेटा, क्या उस औरत ने धमकाया था आपको? आपा, दादी उससे पूछ रही है ना, हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फातिमा मर्द से प्यार करती है। जब मर्द पूल में गिरा, फातिमा ने भी छलांग लगा दी। आपा भी तुमसे प्यार करती हैं। देखा ना, वो आज तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। अज़रा ने मर्द को बचाया, अज़रा ने फातिमा को बचाया। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। शुक्र है कि उस वक्त तुम्हारी आपा तुम्हें बचाने के लिए आ गई। दादी जान, वो औरत कैसी है अब? जब मैं आई तब तक तो आईसीयू में थी। फातिमा सो रही है, जब वो उठ जाएगी तो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा, तुम परेशान मत हो। मर्द, गुड इवनिंग। मेरी जान, कैसे हो तुम? ठीक हो? बोर तो नहीं हुए ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे बोर हो सकता है जब इतने सारे लोग हों इसके साथ, है ना मर्द? अज़रा, फातिमा की तबीयत अब ठीक है ना? जी जी, फातिमा तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है मर्द को परेशान नहीं होना चाहिए। आरदा, तुम्हें वो पजल याद है जो मर्द ने खेली थी? क्या दोबारा खेल सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मर्द खेलोगे ना? हाँ चलो आओ फिर चलें। चलो शाबाश, आ जाओ जल्दी से। आज जो कुछ हुआ सुमरो को खबर की किसी ने? नहीं, उन्हें नहीं बताया हमने। सुमरो को अब तक नहीं मालूम? तो फिर मैं उसको कॉल करके बता देती हूँ, मर्द को लेने भी आ जाएगी वो। उस औरत की तबीयत कैसी है अब? उसकी हालत अभी तक नाजुक है और ना ही अब तक होश आया है। अगर वो मेरे भाई को अगवा करती तो मैं इसका वहीं गला घोट देती। उसे कानून के जरिए सजा मिलेगी। मैं फिलहाल तो बस इतना चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए और हकीकत सामने आ जाए। हाँ, हेलो सुमरो, देखो मर्द यहाँ है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम घबराना मत, ठीक है? मर्द आज पानी में डूबने लगा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अज़रा वहाँ थी, उसने उसे बचा लिया। वो अभी अभी अस्पताल से वापस आए हैं और बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना। और हाँ, वो औरत ऐसे कैसे हो गया? खैर ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। यार, मेरे दोनों हाथों में इस वक्त सामान है, कुछ देर बाद कॉल कर लूं? और एक गुजारिश भी करनी थी तुमसे। आज की रात मर्द तुम्हारे घर रह सकता है क्या? तुम तो जानती हो मेरी और जानसू की क्या सूरत हाल है इस वक्त। हाँ ठीक है, तुम फिक्र ना करो, बस जानसू का ख्याल रखो, ठीक है? शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रही थी मर्द को आज यहीं रहने दे। उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लगा मुझे। कहीं फातिमा का जिक्र करने की वजह से तो ऐसा नहीं था? नहीं। फातिमा का बताया आपने उन्हें? नहीं बेटा, मैंने कोई जिक्र नहीं किया फातिमा का। वो तो खुद इतनी जल्दी में थी, ठीक से बात तक नहीं सुनी है और बस फोन रख दिया। अज़रा बेटा, तुम भी आज यहीं रुक जाओ। मैं खुद भी मर्द के साथ रहना चाहती थी, मगर तो रुक जाओ उसके साथ, ये उसके लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, रुक जाती हूँ। मजीद ये कि मैं जल्द ही मर्द के लिए एक कमरा तैयार करवा दूंगी। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जब वो मिल जाएगा तो मैं उसका कमरा तैयार करवाऊंगी। अब उसका अपनी नानी के घर में एक कमरा तो होना ही चाहिए।
बेहतरीन, बहुत अच्छा टेबल सजाया तुमने। बहुत शुक्रिया मेरी जान। शुक्रिया। जानती हो, तुम्हारे खाने बहुत याद आए। महसूद, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे 10 साल से सलाखों के पीछे थे। नहीं, इसलिए नहीं कहा था। दरअसल हमने काफी अरसे से अपने घर पर फैमिली के तौर पर खाना नहीं खाया था, इसीलिए ऐसा कहा। बहरहाल, अब ज़ैनब पहुंच गई है क्या? हाँ, वो अपने कमरे में। अच्छा, तो फिर मैं उसे ले आता हूँ, साथ खाना खाएंगे हम। जरूर। अगर तुम अपनी फैमिली को एक मेज पे इकट्ठा कर सकते हो तो क्यों नहीं। वो बहुत नाराज है ना मुझसे? हाँ, मैंने उससे बात करके समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, मैं ऊपर जाकर बात करता हूँ उससे, लेकर आता हूँ। ज़ैनब, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं बेटा? देखो, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें और तुम्हारी मां को बहुत तकलीफ दी, लेकिन एक चीज है जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारे बाबा ने शायद बहुत सारी गलतियां की होंगी, बहुत से ऐसे काम किए होंगे जिनकी तुम्हें उम्मीद ही नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे बाबा कातिल नहीं हो सकते बेटा। मैं नहीं जानती क्या सच है और क्या झूठ। जो सुना उस पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये भी सोचती रही ना कि ये सच भी हो सकता है ना? मैं नहीं जानती कि हकीकत क्या है, लेकिन हर कोई यही कह रहा है। आप चाय वकुआ पर मौजूद थे और ये भी सुना है कि आपको अंकल किमाल से लड़ते हुए देखा गया है। इस वक्त मेरे जहन में बहुत से सवालात हैं, क्या पूछूं? तुम इस वक्त बहुत उलझी हुई हो मेरी जान। देखो मेरी बच्ची, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। क्या मैं तुम्हें किसी कातिल की बेटी कहलवा सकता हूं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो फिर आप ही मुझे ये समझा दीजिए कि ये सब आपके साथ ही क्यों हो रहा है बाबा? मेरी प्यारी बेटी, ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन तुम मजीद परेशान मत हो और इन झूठे इल्जामात से अपने जहन को आजाद करो, अपने बाबा पर यकीन करो। तुम्हारे बाबा ने कुछ भी गलत नहीं किया है बेटा। लेकिन नाना तो ऐसा नहीं सोचते। तुम्हारे नाना ने क्या बताया तुम्हें? उन्होंने कहा है कि उन्हें आप पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आप जैसा आदमी कुछ भी कर सकता है। नाना ऐसी बातें क्यों करते हैं? आखिर क्यों बाबा? मैं बिल्कुल नहीं जानता बेटा, नहीं जानता मैं। शायद उन्होंने ये सारी बातें उससे मैं कह दी होंगी बेटा तुमसे। तुम तो जानती हो ना, मेरे और तुम्हारे नाना के ताल्लुकात शुरू से ही कभी अच्छे नहीं रहे, तो इसीलिए किसी की भी बातों में मत आओ बेटा। और एक बाप और बेटी के बीच कभी भी किसी को मत आने देना मेरी जान। अगर आपने ऐसा कुछ किया होता, मतलब अगर ऐसा कोई जुर्म किया होता, तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करती बाबा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरी जान, और न ही कभी होगा। अम्मी से भी आज मेरी बात हुई थी। क्या आप दोनों वाकई तलाक ले रहे हैं? नहीं, मैं और तुम्हारी माँ कभी भी तलाक नहीं लेंगे बेटा।
देखो, इन सब चीजों ने उसे बिल्कुल तोड़ दिया था बेटा। वो मुझसे नाराज है, गुस्सा है मुझ पे, लेकिन मेरा यकीन करो बेटा, मैं तुम्हारी माँ के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि वो मुझे किसी तरह माफ कर दे। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा। हम एक मजबूत फैमिली है। वो चाहे हम पर जितने भी इल्जामात लगाएं, हमारे बारे में कितना ही झूठ क्यों ना बोल लें, लेकिन वो हमें कभी भी नहीं तोड़ सकते बेटा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती बेटा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा जान। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए माफ कर दे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान। तुम मेरी जान हो, सब कुछ हो मेरे लिए। तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। चलो अपने आंसू साफ करो बेटा। शाबाश। मैं अपनी जान की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चलो आ जाओ। ठीक है बाबा। अजरा, तुम्हारा आज का दिन इतना मुश्किल था, तुम जाकर सो क्यों नहीं जाती? जैंक, मैं मुसलसल इस बारे में सोचे जा रही हूँ कि अगर थोड़ी सी देर कर देती तो क्या होता। अगर मैं अपने भाई को बचा ही ना पाती तो। लेकिन तुमने बचा लिया। उन तमाम सवालात के अब कोई भी मायने नहीं रहे, है ना? चलो अब पुरसुकून हो जाओ। ठीक कह रहे हो। जानते हो, जब भी मुझे बुरे ख्याल आते हैं तो तुम्हारे ये अल्फाज, ये जुमले मुझे तसल्ली देते हैं, जानते हो। शायद इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से मिले। मुझे लगता है कि हमारा एक दूसरे से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज तुम्हारा वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं था। लेकिन मेरा सामान नहीं लौटाया अभी तक। अजरा, खैर वो एक अलग कहानी है। दो मुसाफिरों का सामान गुम हो गया और वो उसे ढूंढते ढूंढते एक दूसरे के लिए बहुत गहरे पूल में गिर गए। नहीं, प्यार में और खुशियों में। खुशियां गहरी खुशी में डूब गए और उसके बाद उन दोनों मुसाफिरों की खुशियां और परेशानियां एक हो गईं। लेकिन सामान का क्या? सामान के तो ताले टूट गए, लेकिन उन दोनों बैग्स में दो मुख्तलिफ जानें निकली और फिर हमने उन्हें इकट्ठा किया और हमेशा के लिए हम हो गए। बस बातें बनवा लो। तुम ही मजबूर करती हो। ये इस वक्त क्यों कॉल कर रही है? हाँ, हेलो जैंक, वो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं जानसू से बात नहीं कर पा रही हूँ। हमारी एक छोटी सी बहस हुई थी जो हो जाती है माँ बेटी के दरमियान। मैं जब घर आई तो वो यहाँ नहीं थी। मैं उसे फोन कर रही हूँ लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रही। सोचो कि अगर तुम उससे फोन करोगे तो वो तुम्हारी कॉल का जवाब जरूर देगी। बहुत परेशान हूँ मैं। ठीक है, मैं अभी उससे बात करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। क्या हुआ? कोई मसला हो गया है क्या? जानसू का अपनी अम्मी से झगड़ा हुआ और वो बैग पैक करके घर से निकल गई, ये बताया। हेलो जैंक। जानसू, ठीक तो हो ना तुम? परेशान लग रही हो। मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। कहाँ हो तुम? बताओ मुझे। इससे क्या फर्क पड़ता है? जानसू, खुदारा बताओ कहाँ हो तुम? मैं खो चुकी हूँ जैंक। शायद तुम मुझे इस अंधेरे से निकाल सको। प्लीज, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ तुम हो कहाँ? मैं अभी आता हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेजती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? क्यों बहस हुई उनकी? कुछ बताया उसने? नहीं जानता, क्योंकि वो रो रही थी, कुछ समझ नहीं सका। बहुत बुरी हालत थी उसकी। मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है, मगर खबर देते रहना वरना बहुत फिक्र होगी मुझे। ठीक है, जैसे ही पता चलेगा बताऊंगा तुम्हें। खैरियत है? कहीं जा रहे हो क्या बेटा? सुमरू साहिबा की कॉल आई थी। जानसू से उनका झगड़ा हुआ और घर से चली गई। मैं जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है। हाँ, अब समझ आया कि वो फोन पे ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। तुम जाओ, उसे चेक करो। लेकिन क्या हुआ? उसने बताया कि वो किस बात पे लड़े? कैसे पता होगा अम्मी? जाऊंगा तो पता चलेगा ना। ठीक है, तुम जाओ। आखिर वो लड़की सिर्फ तुम पे ही अपनी माँ पे ही भरोसा करती है।
मेरे ख्याल से तुम्हें जाकर अपने भाई का ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए यहाँ रुकी हो ना। बोर हो रहे हो? नींद नहीं आ रही? चलो फिर क्यों ना तुमसे कुछ बात हो जाए। मेरे पास तुम्हारे लिए कहानी है। मेरी उम्र तकरीबन 10 साल थी और मुझे तैरना नहीं आता था। हम पूरे खानदान के साथ छुट्टी पर गए थे। जानते हो तुम, हर कोई पहाड़ी से छलांग लगा रहा था और मेरे सब दोस्त समंदर में खूब मजे कर रहे थे और मैं वहां बैठा उन्हें देख रहा था। जब वो मुझे बुला रहे थे तो मैं उनसे कह रहा था मैं नहीं आऊंगा, मैं बात ले लूंगा और कुछ भी कर लूंगा। मैं उन्हें नहीं बता सका कि मुझे तैरना नहीं आता क्योंकि मैं शर्मिंदा था कि मुझे तैरना नहीं आता और ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे मैं तो पहले ही पहुंच गया था और तैराकी कर चुका था। फिर एक दिन जानते हो मर्द कि क्या हुआ? मेरे एक दोस्त ने मुझे समंदर में धकेल दिया। मैं जानता हूँ यकीनन उसका कोई बुरा इरादा नहीं था मर्द, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मैं तैर नहीं सकता। मैं हमेशा उनसे कहता था कि मैं तैरना जानता हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था, किसी को भी नहीं। मर्द, मैं समंदर में गिर गया और कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैं उस वक्त चीखों पुकार करके मदद मांगने की कोशिश कर रहा था और एक पल को मुझे ऐसा भी लगा कि यहाँ से बच के निकलना बहुत मुश्किल है और मैं ज्यादा से ज्यादा पानी निकल रहा था। फिर अचानक एक हाथ ने मेरा टखना पकड़ लिया। मेरे भाई, मर्द, मेरा भाई आया और उन्होंने मुझे बचाया। उन्होंने ना सिर्फ मुझे डूबने से बचाया बल्कि उस दिन मेरी साख भी बचाई। उन्होंने नहीं बताया कि मैं तैरना नहीं जानता। मेरे दोस्त पूछने आए कि क्या हुआ। मेरे भाई ने उन्हें बताया कि मैं ठीक हूँ, मेरी टांग में सिर्फ दर्द था और इसी वजह से मैं तैर नहीं सकता था। इसलिए मर्द भी तैर नहीं सका क्योंकि पानी मर्द को निगल गया। मेरे ख्याल में पानी मर्द को निगल ही नहीं सका क्योंकि जिस तरह जैंक ने आकर आरदा को बचाया उसी तरह अजरा ने आकर मर्द को बचाया। अजरा मर्द को छोड़कर चली गई थी, बाबा भी चले गए। मर्द, देखो कभी कभी उन्हें जाना पड़ता है। मेरे बाबा भी चले गए लेकिन मेरा भाई अब यहाँ है, अजरा भी यहाँ है। जिस तरह जैंग आरदा के साथ है उसी तरह अजरा अब हमेशा मर्द के साथ रहेगी। जब अजरा छोड़कर चली गई तो मर्द बाहर चला गया और फिर खो गया मर्द। क्या मतलब है इसका? तुम उस वक्त की बात कर रहे हो जब खो गए थे? देखो मर्द, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। लोगों के घर कभी भी गुम नहीं होते, वो जहाँ भी हैं हमेशा मौजूद हैं, बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह। तुम्हारी बहन कभी नहीं खोएगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। नहीं, अजरा ने कहा था कि वो चली जाएगी और छोड़ जाएगी मुझे। कब कहा उन्होंने ऐसा मर्द? मर्द जब सो रहा था। मर्द, वो तो एक ख्वाब था। हाँ, हम सब ऐसे ख्वाब देखते हैं, ख्वाब हकीकत नहीं होते, तुम जानते हो। हमें ऐसा लगता है जैसे वो हकीकी हैं लेकिन हकीकत में वो नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं हमेशा अपने ख्वाब में अजीब चीजें देखता हूँ। अगर उस शाम खाना अच्छा था और मैं ज्यादा खा लूँ तो मैं ख्वाब में देखता हूँ कि चारों तरफ टमाटर हैं और मिर्चें चारों तरफ उड़ रही हैं और फिर मैं चिप्स देखता हूँ, कोफ्ते भी, और जैसे देव हैकल आदमी मुझे गेंद की तरह चारों तरफ फेंक रहे हैं और मैं इसी तरह चारों तरफ उड़ रहा हूँ। मर्द ने भी ऐसा देखा? क्या देखा मर्द ने? मकई, मतलब पॉपकॉर्न। हाँ बिल्कुल। मर्द, जानते हो पॉपकॉर्न तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो पता नहीं पत 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 करके कैसी अजीब सी शक्लें बना लेते हैं। एक बात बताओ मर्द, क्या तुमने कभी छिपकली का ख्वाब देखा है? हेलो मर्द, मैं छिपकली हूँ। हेलो मर्द, मैं गुलहरी हूँ। और मैं सैगल हूँ। और मैं मर्द का सबसे बड़ा ख्वाब हूँ ग्रैंड पियानो। और ख्वाब खत्म हो गया, हम जाग गए। देखा तुमने? देखो मर्द, हम हमेशा अच्छी चीजों का ख्वाब नहीं देख सकते बल्कि हम वक्तन फवक्तन, मेरा मतलब बुरी चीजों के ख्वाब भी देखते हैं। मर्द, गौर से सुनो मेरी बात। अजरा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी और उसने माजी में भी कभी तुम्हें नहीं छोड़ा था। समझ गए? आ जाओ। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। आ जाओ बेटा। मर्द सो गया क्या? नहीं तो,
वो आरदा के साथ खेल रहा है, मैंने उसकी हंसते हुए आवाजें सुनी। चलो ये तो फिर उसके लिए बहुत ही अच्छा है। प्यारी आंटी, वो मैं ये कहना चाहती थी कि मैं नहीं चाहती मर्द आज के बाद से मुझसे एक भी दिन दूर रहे। मेरा मतलब जब भी मैं मर्द से दूर होती हूँ उसके पास कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। जब लोग अपने प्यारों से दूर होते हैं तो उन्हें सुकून नहीं मिलता। समझ नहीं आ रहा मुझे कि आज के दिन के लिए मैं खुशी मनाऊं या फिर उदास हो जाऊं। मर्द आज मुझ पर चीखा नहीं, एक बार भी मुझे दूर जाने को नहीं कहा। वो बिल्कुल दूर नहीं हुआ आज मुझसे। हमारे आबा और अजदाद का एक नजरिया था, वो कहते थे हर बादल पर चांदी का स्तर होता है। बाज़ औक़ात हमें कुछ मसाइल को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए कुछ बहुत बुरे हालात से गुजरने की जरूरत होती है। कभी कभी हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन शायद ये वही वक्त होता है जिससे गुजरने की जरूरत है। जैसे आज मर्द जिन हालात से गुजरा है, बहुत बुरा महसूस हुआ होगा उसे, लेकिन शायद यही बात आप दोनों के एक होने का सबब बनी। बिल्कुल, मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं था। अज़रा, तुमने बहुत कुछ अकेले सहा है, लेकिन ये मत भूलना कि हर सुबह सूरज तुलू होता है। मेरा प्यारा रब असबाब पैदा करता है। आज के बाद देखना सब कुछ बदल जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र और कर लो मेरी बच्ची। जी हाँ, और जल्द ही समाज शुरू हो जाएगी और मर्द की तहवील मिलने पर ही मुझे हकीकत में सुकून मिलेगा और मुकदमे की समातों तक मुझे मर्द की शिकायतें दूर करने का मौका भी मिल जाएगा। इंशाल्लाह बेटा, सब अच्छा ही होगा। मुझे माफ कीजिएगा प्यारी आंटी, अपनी परेशानियों में मैं भूल ही गई। डॉक्टर ने क्या कहा? अब सेहत कैसी है आपकी? वो 1-2 टेस्ट मजीद चाहते थे तो मैंने वो भी करवा लिए। अगर बीमारी दोबारा आई है तो ये अल्लाह की मर्जी, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं प्यारी आंटी, ऐसा तो मत कहें। अपना पूरा खानदान खो चुकी हूँ, मेरे पास सिर्फ आप हैं। और अगर आपको भी खो दिया तो क्या करूंगी मैं? तुम बिल्कुल फिक्र ना करो मेरी जान, तुम्हारी आंटी पहाड़ जैसी है, वो एक दिन में ढह जाने वाली नहीं है। चल अब जाकर सो जाओ। तुम सुबह सवेरे वकील से भी मिलने जाओगी। जाओ जाके सो जाओ। ठीक है। एक माँ इतनी जालिम कैसे हो सकती है? मुझे लगता है जैक, मेरी जिंदगी सिर्फ झूठ थी और कुछ नहीं। उन्होंने जो किया उसका कोई उज़र नहीं बनता, जानता हूँ जानसू, लेकिन शायद तुम्हें पहले उनकी बात सुननी चाहिए थी। शायद उनकी अपनी वजूहात होती हैं या कुछ और। क्या कोई भी वजह है जो मेरे दर्द को कम कर सकती है? वो मुझे कहती कि मुझे बताने वाली थी। मैं 25 साल की हो गई हूँ। एक बाप जो सिर्फ मेरे ख्वाबों में रहता है, जिनके लिए मेरे जज्बात दफन हो चुके थे, वो अचानक से मेरे सामने आया और मुझे बेटी पुकारा। जानसू, मेरे लिए समझना नामुमकिन है कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। जब मैंने अपने वालिद को खोया था तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन उसके लिए किसी को कसूरवार नहीं ठहराया। लेकिन तुम जिस वक्त से गुजर रही हो वो बहुत अजीब है। जिस बाप को तुम मुर्दा समझ रही थी वो तुम्हारे सामने आ गए। और मैं इस आदमी को जानती तक नहीं थी। उन्हें एक दोस्त के तौर पे मुतारिफ करवाया था, जानते हो। अब शायद वो चाहती थी कि तुम पहले से वाकिफ हो जाओ, शायद उसके बाद वो बताती तुम्हें। तो फिर मैं क्या करती? पहले उन्हें अंकल बुरहान और फिर बाबा कहने लग जाती। देखो, मैं तो तुम्हारी माँ के नुक्ता नजर से चीजों को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ करने की कोशिश कर रही थी, वरना वो उस आदमी को दोबारा अपनी जिंदगी में क्यों आने देती? बाबा कहना ही बहुत अजीब लग रहा है मुझे। वो हाल ही में जेल से बाहर आए। मुझे लगता है कि वो मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन अम्मी वो नहीं चाहती थी। जितना उन्होंने बताया मुझे तो ये लगा। क्यों हुई थी जेल, क्या तुम जानती हो? नहीं जानती मैं, और अब शायद ये जानना भी नहीं चाहती मैं कभी जाएंगे। जानसू, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन असल में सिर्फ 2 लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी माँ से या अपने बाबा से बात करने की जरूरत है। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। तुम खुद बताओ, मैं कैसे एतबार कर लूं उन पर? बाज औकात हम अपने प्यारों को देखकर दर्द से बचाने के लिए झूठ बोल ही देते हैं। जैन की कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो तुम्हारी माँ है जानसू। हम सब जानते हैं कि वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी बहुत कदर करती है। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भी बुरा इरादा हो सकता है। और मेरे बाबा, वो क्यों खामोश थे आज तक? फोन कर सकते थे, खत भी लिख सकते थे, वो मुझे बता सकते थे कि वो जिंदा है।
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, परवाह नहीं की मेरी। और वैसे भी मुझे इतने अरसे के बाद बाप की जरूरत क्यों पड़ेगी? एक मिनट। जी कहिए अम्मी। दरअसल जानसू का उनसे झगड़ा हुआ और वो सामान लेकर वहां से चली गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता। ठीक है, खुदा हाफिज। जानसू चलो चले। कहाँ? हमारे घर पर। जैंग, मैं इस वक्त किसी से भी बात करने की मूड में नहीं हूँ। मेरा मतलब मैं होटल जाकर रुक सकती हूँ, और वैसे भी मैं अपने मसाइल सबको बताकर परेशान नहीं करना चाहती। जानसू फजूल बातें मत करो। तुम्हें इस मसले के हवाले से किसी से भी कुछ भी कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं, समझी? अभी चलते हैं, और अगर तुमने वहां अच्छा महसूस नहीं किया तो हम कुछ और सोच सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। जैंग, आने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे।